So we'll start the discussion of test 4. Given the fact that test 4 was open test, so generally I don't compile solution for open tests. ठीक है? Anyways, last time I gave few instructions, and also there have been some issues with respect to mailing list also. तो प्लीज गाइज अंडरस्टैंड कि पहले शून्य संभाल रही थी, बट देन नाउ आई एम ओनली हैंडलिंग दिस मेल थिंग ऑल्सो. तो अगर किसी को मेल ऊपर नीचे हो जाए तो यू कैन सिंपली मैसेज मी और शून्य, एंड देन शी और मी, ईदर ऑफ अस विल शेयर द पीडीएफ डायरेक्टली, अगर आपको टाइम ही नहीं मिलता है तो. ऑल्सो अभी जो लेटेस्ट पेपर था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एज आई सेड इन द लास्ट सेशन ऑल्सो. तो जब भी हो जाएगा तो इट विल बी शेयर्ड. And all the record, I am trying my best क्योंकि TTS 3 अच्छे से recorded नहीं था, तो I took another session just to make sure कि recording हो. तो you will get, don't worry about it. अभी जितना जैसे हो जा रहा है होने दो. By the end of the Feb, I think सब कुछ on track आ जाएगा timely, तो उतना कोई load नहीं होगा. ठीक है? सारी videos I have uploaded on YouTube also. ठीक है? तो मिल ही जाएगी at the end of the day. Before your prelims, you will get everything. ठीक है? Okay. Let's start with question number 1. With reference to the status of groundwater resources in India, consider the following statements. ठीक है? अब इसमें क्या दे रखा है भाई? दो स्टेटमेंट में फैक्ट्स दे रखे हैं. ठीक है? तो बता रखा है वैसे तो मैंने तुमको, पर फिर भी देखते हैं. चलिए. Around 7% of all the assessment units in India are saline in nature. ठीक है? Of total recharge worthy area of country, around 66% area is under safe category assessment units. ठीक है? Okay. The overall stage of groundwater extraction has continuously decreased in last 1 decade. ठीक है? तो अब I don't think कि आप लोगों में से किसी को इसका आंसर ऐसा डायरेक्टली पता होगा. ठीक है? कुछ गैस वेस करके करेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली. I don't think कि किसी को आंसर एक बार में मिला होगा. बट एनीवेज, तो अब गैस करो. अब दो फैक्ट्स हैं, पहला और दूसरा. ठीक है? उसमें से एटलीस्ट वन शुड बी करेक्ट. दिस इज व्हाट हैज बीन द ट्रेंड इन यूपीएससी. ठीक है? 90% टाइम्स ये काम करेगा. अब बस अब थिंक अबाउट इट. इन दोनों स्टेटमेंट में से मोर लाइकली करेक्ट कौन सा है? Around 7% of all assessment units in India are saline in nature. Think about it. क्या इंडिया का इतना बड़ा एरिया सैलाइन एरिया के अंदर आता है क्या? ठीक है? क्या 7%? अब असेसमेंट यूनिट मतलब इंडिया की वही रही होंगी ना, एरिया वाइज ही रही होंगी. तो क्या 7% इतना लार्ज? दिस 7% इज नॉट, इट्स अ गुड नंबर. ठीक है? मतलब हो सकता है, chances are there, but still it is very large number. 7% हार्डली कितना होगा? 1 या 2% एरिया जो है वो होना चाहिए सैलाइन. 3% हो सकता है ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. और सेफ कैटेगरी में क्या 66%? इज इट पॉसिबल? ठीक है? तो सेफ कैटेगरी ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी सेफ कैटेगरी होगी. ठीक है? तो जनरली एक जो रूल ऑफ थंब रहता है वो यही रहता है कि जनरली सेफ कैटेगरी, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो 2/3 ऐसा कुछ होगा, आपने पढ़ रखा होगा. तो नहीं पढ़ा है तो आई कांट टेल यू, बट देन स्टेटमेंट 1 और 2 में से यू हैव टू चूज. अब वो कैसे, आप कैसे अंडरस्टैंडिंग बिठाओगे? आउट ऑफ द गिवन 2 स्टेटमेंट्स आई विल गो विद स्टेटमेंट 1 एज फॉल्स, बिकॉज 7% इज अ बिग नंबर टू बी सैलाइन. ठीक है? सो 1 इज रॉन्ग, देन 2 इज करेक्ट. सो आंसर इज सी. ठीक है? लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. What is climate finance delivery plan? Just etymology लगानी है. कोई finance delivery, कोई plan है which is related to finance delivery. A collective efforts by developed nations published at COP26. A planned outline created by UNFCCC Standing Committee on Finances for developed nations to mobilize $100 annually. ठीक है? तो ठीक है? Okay. But then understand this thing कि ये जो कमेटी है, हम वैसे इस पे एडिशनली क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, तो अब तो शायद आपको पता होगा, 5 डिस्कस कर लिया तो ये गलत हो गया.
A financial arrangement envisioned by World Bank to mobilize additional private funds for developing nation. This could be the answer. ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फॉर डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस होता तो भी आप सही रहता. एन यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट टू डिलीवर स्मॉल, दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आई वुड से कि दीज स्टेटमेंट्स आर सो मेटिकुलसली प्लान्ड और कंपाइल्ड, जिनमें कि तीनों ही लाइकली हैं. मतलब मैं ऑनेस्टली आई कैन नॉट से कि तीनों में से कौन सा गलत है कौन सा नहीं है, बिकॉज जनरली स्टेटमेंट को हम कैसे नकारते हैं वो भी मैं बताता हूँ. जैसे मैं कैसे नकारता हूँ कि जनरली आई ट्राई टू लुक एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क लेने की कोशिश करता हूँ, बड़े से बड़ा फ्रेमवर्क लेने की कोशिश करता हूँ इन द आंसर. ठीक है, फॉर डेवलपिंग ये स्मॉल, ये सब जो मेरा ओवरऑल जो भी प्रोग्राम है, वट एवर XYZ स्कीम और प्रोग्राम इज देयर, उसको लिमिट कर देंगे. तो आई वुड हैव गॉन विद ए. अब आई डोंट नो, आंसर शायद यही है इसका. कभी ये गलत भी होता है, बिकॉज ज्यादातर टाइम ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड होता है. आई एम ओनली टेलिंग यू कि ज्यादातर टाइम ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड होता है. तो आई वुड से कि दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी इन दिस रिस्पेक्ट. और बाकी इट इज डायरेक्टली फ्रॉम दी करंट अफेयर्स ओनली. तो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर तो इट वाज इन द न्यूज़पेपर्स. ठीक है, तो आई एम नॉट काउंटिंग दिस क्वेश्चन एज रैंडम क्वेश्चन. आई एम काउंटिंग दिस क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी डन इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. गुणाध्याय is famously known to have contributed which of the following ancient literary works. अब मैं लास्ट सेशन में भी आपको बता रहा था कि ये एकदम मतलब बाउंसर टाइप क्वेश्चन है. अगर आपने नहीं पढ़ा है या आप यू कैन नॉट एलिमिनेट, यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट यूजिंग वन और टू अदर ट्रिक, तो आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को स्किप ही करें. पर देखते हैं, गुणाध्याय का नाम आपने नहीं सुना है. अब ऑप्शंस देखते हैं. बृहत कथा पता नहीं, कदम्बरी आई थिंक एटलीस्ट कदम्बरी आपने पढ़ रखी होगी कि कदम्बरी इज नॉट रिटन बाय दिस गाय. ठीक है, किसने लिखी है कदम्बरी प्लीज आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के PYQ से ही बनाया है मैंने. ठीक है, तो प्लीज आप इसे पढ़ें, यूपीएससी पूछ भी सकती है. तो कादम्बरी किसने लिखी थी? एनीवन, कोई बता पाएगा क्या? हु रोट कादम्बरी? इट्स अ वेरी फेमस बुक यार. आई थिंक एनसीईआरटी में ही पढ़ी थी मैंने तो. बाणभट्ट. एग्जैक्टली, मतलब बहुत फेमस बुक है ये कादम्बरी. ठीक है, ओके, तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं. वसुब दत्ता, ये भी आई थिंक अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ लिया होगा, कहीं ना कहीं दे रखी है एनसीईआरटी में. ठीक है, नहीं पढ़ी है तो बात अलग है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते. अब यही मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे अभी लेट्स से कदम्बरी हमने एलिमिनेट कर दिया, या बहुत सारे लोग, आई एम टेलिंग यू, ज्यादातर लोग है, मेरे तो आर्ट एंड कल्चर वो भी है इसलिए भी मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो शायद मेरे दिमाग में कहीं और हो. बट ओवरऑल अगर आपको कोई आइडिया नहीं है देन यू शुड सिंपली कट द क्वेश्चन कि भाई करना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं गलत होने के, बिकॉज दीज आर प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. In context of position of women in Buddhism, Buddhist texts, which of the following are correct? ठीक है, that is a very straight question. Only a few were good enough to secure highest peace and salvation. ठीक है, बहुत कम women ही अचीव कर सकती थी, ऐसा इनका कहना है. ठीक है, some text reflect stereotyped ideals of submissive and obedient women. ठीक है, तो अब आप सोच लो कि बुद्धिज्म अगर आपने पढ़ा है तो जो लॉर्ड बुद्धा थे, he did not supported the idea, Buddha did not support the idea of giving women a chance or giving entry to the women, जो उन्होंने अपना वो बनाया था. But then इसको भी आप खुद से पढ़ें कि किसके कहने पे बुद्धा अलाउड दी एंट्री. प्लीज गाइज ये भी पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी माइट आस्क अ क्वेश्चन कि ऑन हुज रिकमेंडेशन बुद्धा अलाउड वुमेन allowed entry to women in the that church, Buddhist church. ठीक है, तो बुद्धा के फेवरेट शिष्य में थे, एक थे वो. ठीक है, जो पहले 6 शिष्य थे उनमें से एक थे. किस कोई नाम बता पाएगा? आनंद में भी. हाँ, आनंद. ठीक है, ठीक है, ओनली, अच्छा सेकंड, फिर तो यस दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सम टेक्स्ट, एक तो देखो सम की बात कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट, सो कुछ टेक्स्ट में ऐसा हो जाना कुछ गलत नहीं है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतने सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं. हु वुड रीड ऑल द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? ऑल या नन तो बोल नहीं रहा, सम टेक्स्ट. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. ठीक है,
लुक एट दिस, अब आपको चार पढ़ने जरूरत ही नहीं है, और स्टेटमेंट भी क्या है, नो वुमेन वाज, अब क्या एक भी वुमेन एसोसिएटेड नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज अगेन रॉन्ग, because there was one woman who was actually associated with the Buddhist art in the early phases, और वो कौन थी, कोई गैस करेगा? बुद्धा की मदर थी वो, ठीक है, जिनको सबसे पहले उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, अपने दूसरे शिष्य के कहने पर, जब वुमेन को अलाउ करिए एंट्री, तो बुद्धा की माँ को सबसे पहले उन्होंने एंट्री दी थी, फिर अपनी वाइफ को दी थी और दूसरे लोगों को दी थी। तो उसमें बुद्धा की मदर वॉज रिप्रेजेंटेड इन बुद्धिस्ट आर्ट। अरे ऐसे सोचो ना यार, बुद्धा को जब पैदा करेंगी तो पैदा करने वाली जो पेंटिंग बना रखी है उसमें माँ को तो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? सो 4 इज रॉन्ग। This question has been picked from the Hindu article, which I personally shared on IAS Exam Congress channel. ठीक है, I am not generally active on that channel, but वो मैंने उस दिन शेयर किया था because I know UPSC भी वहां से क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, and that is a very good article also. देवजीत पटनायक ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। If you have time to do hear some of his podcast, बहुत ज्ञान आपको मिलेगा, बहुत philosophical angles आपको समझने को मिलेंगे। Anyways, so that article was written by him, so I shared that. So 4 is wrong. Anyways, that has been eliminated. Vinay Pitika has more rules for women justified on grounds of the inherent inequality between the male and the female biology. ठीक है, तो अब इसमें कुछ गलत नहीं है क्या? इसमें कुछ भी गलत लग रहा है तुमको? नहीं भाई, ऐसा ही है कि वुमेन को नेगेटिवली पोर्ट्रे करें और वुमेन के ऊपर कुछ वो लगाए तो सही है, ठीक है। सो आंसर इज 2, 3. A trend of feudalization of trade and commerce was seen in early medieval period. ठीक है, in this context, which of the following reflects such trends? The transfer of rights over market to donies. ठीक है, merchants transferring part of their, ये सब सही है, दोनों सही है। आप देख लो, फ्यूडल कल्चर का बेसिक मीनिंग अगर आपको पता है, व्हाट एग्जैक्टली फ्यूडल सिस्टम इज, तो आप दोनों, और दोनों एक ही चीज हैं, सम ट्रांसफर, तीनों एक ही चीज है इनफैक्ट, ठीक है। सो आंसर हो गया ए, 1, 2, 3। डिबेसमेंट ऑफ करेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा बोल सकते हैं दैट यस इट वाज इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूडलाइजेशन, ठीक है, बट कह सकते हैं, मतलब अगर ऑप्शन होता 1, 2, 3, 4 तो आई थिंक डी आंसर हो सकता था, बट देन मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं। बट देन दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज डिबेसमेंट ऑफ सेंट्रल करेंसी, कैन ऑल्सो बी सेड एज इट इज ऑल्सो शोइंग दैट ट्रेंड ऑफ फ्यूडलाइजेशन, ठीक है। ये कौन से पीरियड में हुआ? अर्ली मेडिवल पीरियड। कोई बता सकता है, गैस करके बता सकता है कब? कैन यू लोकेट दिस पीरियड, कब हुआ? एनीवन? पोस्ट गुप्ता पीरियड में, ठीक है। टीटीएस 1 में मैंने सेशन में बताया भी था ये कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में करेंसी खराब क्यों हुई, क्योंकि पहले 2 पेपर्स में मैंने गुप्ता को कवर किया था, उसमें करेंसी उनकी कवर की थी, एंड आई ऑल्सो डिस्कस मेंस क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था वन ऑफ द रीजन वाज फ्यूडलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी खत्म होने लगी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कॉइन्स पोस्ट गुप्ता पीरियड में नीचे चली गई। इन एंशिएंट इंडिया, विजनेश्वर भट्ट, नीलकंठ एंड कात्यायन वर, तो अब तो आई थिंक पता होगा क्योंकि टीटीएस 3 में भी इस पे क्वेश्चन था और टीटीएस 5 में भी था, और हम 4 अब डिस्कस कर रहे हैं। सो these were nothing but the lawgivers. In context of economic history of South India, who were Mastuvan, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल। These were the class of merchants. Guilds, एक टॉपिक है गिल्ड्स इन एंशिएंट। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें, जिसका भी अनम्यूट है, आई एम सो सॉरी, बट प्लीज म्यूट कर लें। गिल्ड्स इन एंशिएंट इंडिया इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें साउथ इंडिया में गिल्ड्स इस नाम से जानी जाती थी। एक इसकी पीडीएफ, गिल्ड्स इन एंशिएंट इंडिया की पीडीएफ आईएएस एग्जाम कांग्रेस चैनल पर पड़ी है, तो प्लीज आप वहां पीडीएफ से कुछ डाउनलोड कर लें और थोड़ा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन बेसिक ग्राफ जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन्हीं से मैंने बनाए हैं सारे, तो आप देख सकते हैं, इजी है ये। आई थिंक
आप लोगों को पता नहीं इजी लगे ना लगे, पर मेरे हिसाब से आसान ही क्वेश्चन है ये। रंगपुर तो शायद सबको पता होगा, ठीक है। रंगपुर कौन से पीरियड का है? एनीवन? प्री हिस्टोरिक, आईबीसी, वैदिक? हड़प्पा। ये आईबीसी पीरियड का है ना। वाई रंगपुर इज फेमस, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है रंगपुर क्यों फेमस था? राइस कल्टीवेशन के लिए। यस, दो जगह पे राइस कल्टीवेशन हुआ था, कहाँ कहाँ? रंगपुर एंड अनदर प्लेस वाज लोथल। लोथल। ऑलराइट। बेलन वैली कौन से पीरियड की है? आईबीसी? नहीं नहीं, न्यूलिथिक। बेलन घाटी। हाँ। कहाँ पे पाई जाती है? यूपी। यूपी में। यस यस। थेनी? थेनी पता ही किसी को? तमिलनाडु है भाई, न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। पिकली हिल? पिकली हिल कर्नाटका में ही है, ठीक है। सेम न्यूलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड, वो जो प्री हिस्टोरिक टाइम था, प्री हिस्टोरिक साइट है पिकली हिल, थेनी, बोथ। देन मान्य खेटा कहां पर है? राजस्थान? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। ठीक है। एंड आंसर वुड बी 2 and 3, बी। आंसर वुड बी 2 and 3, ठीक है। द टर्म पारादोष was widely used in administration of Vijayanagar Empire. It refers to, it was a currency, ठीक है। पारादोष के अलावा कौन सा था दूसरा? वराह। एक और तीसरा? फणम, which was asked by UPSC last year, ठीक है। ये तीन थे। These three were the currencies found in the Vijayanagar period empire. पारादोष, वराह एंड फणम। फणम पूछ लिया था यूपीएससी ने लास्ट ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बाल कैंपेन was to, सिंपल, ए, सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बाल, ठीक है। और लगभग वेस्टर्न इंडिया को, सॉरी वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जो था वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन था, तो वो हमेशा एंशिएंट पीरियड में या अर्ली मिडिवल पीरियड में वहीं से लोग आते थे। तो बाद के जितने भी लोग आए उन्होंने क्या कोशिश की कि हम वेस्टर्न रीजन को हम फोर्टिफाई करके रखें या गुड रिलेशंस मेंटेन करके रखें। ब्रिटिशर्स आल्सो डिड इट, ठीक है। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर, इफ आई आस्क यू कि ब्रिटिश पीपल का अफगान कैंपेन का क्या रीजन था, तो यही रीजन था। दो रीजन थे, एक तो दे वांटेड कि अफगानिस्तान उससे रूल हो जो उनका सगा हो, और दूसरा द क्वेश्चन ऑफ रशियन इन्वेजन, उसकी वजह से, ठीक है। उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? यहां से रशिया आने की कोशिश कर रहा है और बीच में अगर अफगानिस्तान आ जाए और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया हो, तो ये पॉलिसी क्या थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस पॉलिसी? पता ही नहीं है तुम लोगों को यार। और वो पॉलिसी किसने बनाई थी? रिंग फेंसिंग। बफर, पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट। हाँ, रिंग फेंसिंग नहीं है ये, दिस इज द पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये खुद आराम से खुद से कर सकते हो। व्हाट वाज शातक इन एंशिएंट इंडिया? इट वाज एन टाइप ऑफ लैंड? नो। इनलैंड पोर्ट सिटी? नो। स्पेशल हिल? नो। स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ? कनिष्क के टाइम पर मथुरा रीजन में दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ वाज created or made and also exported.
and it was very, very well received in the foreign markets. The most significant item of export to India from Roman Empire was, ये तो आसान है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. ठीक है, बिल्कुल आसान, तभी तो इंडिया इतना अमीर बना ना. Who among the following is known to have studied Purans at the earliest? अब ये क्वेश्चन अब देखो कितना, मतलब अगर आपको आंसर नहीं पता है एंड देन इफ यू आर ट्राइंग टू गेस इट तो गलत है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से दारा सिकोह, but answer is al-Biruni. Dara Shikoh was very, very interested in Purans, Upanishads and what not. And when this particular thing was translated also, तो Dara Shikoh का उसमें बहुत बड़ा रोल था. But then the correct answer is actually here is C, al-Biruni. In context of Sufism, the term ziyarat denotes, अब ये तो बिल्कुल NCERT से है, ये दोनों क्वेश्चन 12th NCERT में मिल जाएंगे आपको. ठीक है, और ये मेरे नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, क्योंकि ये एयरटेल कंसल्ट के नोट्स में नहीं है. ये आपको मुगल की स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं रोल ऑफ अकबर इन डेवलपिंग. ठीक है, तो लिटरेचर में आता है कि थ्री टाइप्स ऑफ लिटरेचर वाज, इनफैक्ट टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर वाज रिटन. वन द स्टेट लिटरेचर, द सेकंड वाज पॉपुलर लिटरेचर. ठीक है, इन पॉपुलर लिटरेचर यू विल फाइंड थ्री टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स, ट्रेवल ब्लॉग्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन ट्रांसलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन ओरिजिनल्स. ठीक है, ठीक है, तो ट्रेवल ब्लॉग्स, बहुत सारे ट्रेवलर्स है, उन्होंने अपनी कहानियां लिखी. ट्रांसलेशन हुए उपनिषद और उन सबका, शून्य सिद्धांत और सबका, एंड देन ओरिजिनल स्टोरीज और वो सब भी लिखी गई, जैसे कि तुलसीदास ने लिखा. ठीक है, रस खान ने लिखा एंड अदर पीपल ऑल्सो. और ये स्टेट दोज पीपल हु वर प्रोवाइडेड ऑल द सपोर्ट बाय द रूलर टू राइट द स्टेट हिस्ट्री. तो ये टोटल लिटरेचर ऐसे मुगल्स का चला. एनीवेज, स्मृतिकर, सॉरी, स्मृतिकर, वर्दुषिका, सॉरी, श्री पर्वतीय, भुक्ति. ठीक है, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर द एक्सप्लेनेशन. तो भुक्ति तो एटलीस्ट आपको पता होगा, इट इज नॉट फोर्स्ड लेबर. फोर्स्ड लेबर इज विस्टी. भुक्ति मतलब भोगना पड़ रहा है, ऐसा कुछ, यानी समथिंग रिलेटेड टू टैक्स, अ टाइप ऑफ टैक्स इट इज. सो 4 इज रॉन्ग, खत्म. अब आंसर क्या है? 2 और देख लो. वर्दुषिक, आई डोंट नो यार इसका मतलब क्या है. रिपोर्टर तो नहीं हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसा नाम दिख रहा है इसका. आंसर क्या है इसका? डी, मतलब वर्दुषिक कुछ और होता है. क्या होता है ये वर्दुषिका, पता है किसी को? मे बी सर गुप्तचर. गुप्तचर, हाँ, मतलब मेरे को भी वही लग रहा है कि गुप्तचर टाइप का कुछ है. स्पाई इन मौर्यन टाइम्स, आई थिंक. ऐसा ही है क्या इसका आंसर? लग तो वही रहा है. फिजिक्स कहां से आ गया? इसमें देखे हैं क्या? स्पेलिंग बोलना, वर्दू सही स्पेलिंग है क्या? स्पेलिंग सही डाली है ना मैंने? यस सर, स्पेलिंग सही है. इसमें नहीं है भाई, पता नहीं कौन सी किताब से डाला है तो मैंने, नहीं पता यार ये तो कौन सी किताब से डाला है. अरे ये मैंने शायद उससे डाला है. चलो अगले सेक्शन में बताता हूँ इसका. ये मैंने एल भसम से डाला है शायद, और वो मेरे पास प्रिंट फॉर्म में है. एनीवेज, चलो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट. श्री पर्वतिया, these were rulers.
कौन से वाले रूलर्स थे ये? Sir, answer is D. आंसर तो पता है ना, डी. सो 2 इज रॉन्ग. Yes, sir. बट व्हाट एग्जैक्टली 2 इज, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू नो. ठीक है. तो भाई श्री पर्वतिया वर दी नेम ऑफ रूलर्स, और ये गुप्ता रूलर नहीं थे, गुप्ता एज के नहीं थे. दीज वर द रूलर्स जो बाद में, जो हम अभी आई वाज डिस्कसिंग ना, पोस्ट गुप्ता फेज में मल्टीपल रूलर्स इमर्ज्ड. ठीक है. तो जो ईस्टर्न रीजन में जो रूलर्स उठे थे, सेना रूलर्स आई थिंक, उनको हमने नाम दिया था, दे वर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ श्री पर्वतिया. ठीक है. In context of Buddhism, which of the following is correct description of Mahasangika? Again, this is very very easy, straightforward from my notes, और बहुत आसान है, सिंपल सा एक है कि these were nothing but the rules, vows, no, this is nothing. Collection of ethical philosophical ideas, no. ये क्या है? ये rules, vows कौन सी किताब थी? 3 पिटक थी ना हमारे पास. Which पिटक was this? विनाया पिटक. ठीक है. एंड ये कौन सी थी? कलेक्शन ऑफ एथिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म. सूत्र. नो, सूत पिटक वाज अबाउट धर्मा एंड ऑल दैट. द लास्ट अभिधम पिटक. डिस्कशन साइकोलॉजी, ये दोनों अभिधम पिटक में ही पाए जाते हैं. ठीक है. मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटीज आर कॉल्ड एज महासंघिकास. गोल्ड कॉइन्स बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता टाइम्स, वो मैं बता ही दिया वापस से. ठीक है. Which of the following dynasties revived them in the early medieval period? तो if you do not know such, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं पता है और फिर भी आप करने की कोशिश करते हो, तो फिर आप अपने हाथ पैर तोड़ रहे हो खुद ही. The correct answer is चांडेलाज. थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो ऐसे कि आउट ऑफ ऑल दीज, इन चारों में से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे अमीर कौन सी हो सकती है? द वन विच इज वेरी क्लोज टू वेस्टर्न इंडिया, जो गुजरात वाले रीजन में जिसने काम किया होगा, क्योंकि उस टाइम पर वही रीजन दो था, वही ट्रेड को ज्यादा अच्छे से कर पाएगा. बिकॉज थिंक अबाउट इट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो नहीं रहा है, बट अगर आप कोस्ट पे बैठे होगे और आपका एक्टिव कोस्ट होगा तो आप कर पाओगे. ठीक है. तो आप फिर भी अमीर रहोगे, और अमीर रहोगे या अमीर बन जाओगे तो देन यू विल बी एबल टू रिवाइव और यू विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस. लॉजिक लगा सकते हो इधर उधर थोड़े बहुत, but then उसके लिए भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस ट्रेंड्स ड्यूरिंग ऋग्वैदिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रिवेलेंट? आइडल वर्शिप. कहां से आइडल वर्शिप हो जाएगी? कोई आइडल वाइडल होते ही नहीं थे. ठीक है. ओपन एयर सेक्रीफाइसेस, यस, सेक्रीफाइसेस होते थे. ओब्लेशन, यस. ठीक है. ओब्लेशन क्या होता है, किसी को पता है क्या? वर्शिपिंग फोर्सेस ऑफ नेचर, यस. स्टोरीज ऑफ ग्रेट गॉड्स, नो. स्टोरीज ऑफ ग्रेट गॉड्स कब आए? पोस्ट वैदिक पीरियड में. देयर वर नो ग्रेट गॉड्स इन वैदिक पीरियड. ठीक है. ग्रेट गॉड्स महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, all these great gods were the creation of post Vedic period. You do not find any great gods. You find gods, natural gods, इंद्र, अग्नि, ठीक है, वरुण, ये वाले गॉड्स पाए जाते हैं आपको ऋग्वैदिक पीरियड में. So anything which cannot be explained by the humans back then, they became God. और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है. आप कोई भी कॉन्टेम्पररी कल्चर उठा लो, कोई भी कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन उठा लो, यू विल फाइंड. अब देखो, ग्रीक माइथोलॉजी में जो पाया जाता है वो इंडियन माइथोलॉजी में भी पाया जाता है. हाउ कम? बिकॉज दोनों माइथोलॉजीज में वही पाया जाता है जो नेचर को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. एज अ ह्यूमन आप जस्ट अभी जस्ट ह्यूमन बने हैं, आपकी पीछे बहुत हिस्ट्री कुछ ज्यादा नहीं है. नाउ सडनली आप वो ह्यूमन हैं जिन्होंने आग देखी, तो आपके लिए आग क्या हो जाएगी? यार ये तो आई कांट एक्सप्लेन, ये आग कैसे बन रही है, तो गॉड बन जाएगी वो मेरे लिए. ठीक है. यही होगा आगे जाके. Until unless you can explain why and how this happened. चलें आगे. ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो. 19 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. The Brahman supremacy not only continued but rather increased in this period. ठीक है. मौर्याज में तो ब्राह्मण सुप्रीमेसी को भूल ही जाओ. क्यों? क्योंकि मौर्याज ने तो ब्राह्मण ये वाला जो दिमाग में आइडिया बिठाना चालू किया था, वहां से स्टार्ट हुआ था. ठीक है. तो पहली लाइन से आप मौर्याज को एलिमिनेट कर सकते हैं. एज एविडेंट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स. अब मौर्याज वापस से एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज मॉडर्न पीरियड में लैंड का अभी भी अच्छे से उनको वैल्यू समझ में नहीं आ रही है.
लैंड ग्रांट्स कब स्टार्ट हुए? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होना हुए, एक्चुअली उससे थोड़े पहले चालू हुए थे, सातवाहन से भी चालू हो गए थे, ठीक है। To the Brahmins, not only from the rulers, but from certain category too. These rulers who were originally Vaishyas, यानी the rulers who were Vaishyas, ठीक है। तो इनमें से कौन से रूलर्स, अब देखो इंडो ग्रीक्स भी चले गए, क्योंकि उनके पास तो इतना समय भी नहीं था और ना ही उन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए। अब लैंड ग्रांट्स वो इंडो ग्रीक कहां से देंगे, इतना छोटा सा तो लैंड है। अब लैंड ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप थोड़ा पढ़ लेना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर भी एक पीडीएफ आई थिंक आई हैव शेयर्ड, जिसमें लैंड ग्रांट्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा था। एनीवेज, सो अब आंसर वही सतवाहन हो सकते हैं, गुप्ता, बट द थिंग इज ओरिजिनली वैश्यास come to be looked down as Kshatriyas by the Brahmins. The period also witnessed a change in the caste structure. The answer is Gupta period, because most of the caste structure underwent readjustment, and the caste system as we know today is nothing but the replication of Gupta period only. और actually Gupta period भी नहीं, this is, अब ठीक है, मतलब ये period लास्ट गुप्ता का लास्ट पीरियड हो जाएगा, क्योंकि गुप्ता पीरियड में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, बट जैसे जैसे गुप्ता डिक्लाइन होंगे और जैसे जैसे आप पोस्ट गुप्ता फेज में जाओगे, वहां पर यही होगा कि यू विल सी दैट सब कास्ट, सब कल्चर और ये सब बहुत ज्यादा बनेंगे, बिकॉज दे वुड बी फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर विच अर्ली नेशनलिस्ट एजिटेटेड कंसर्न। अब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है यार, इस मतलब इसमें क्या ही बताऊं। वन ऑफ द रीजन why they were opposing the Britishers, or rather we will say they were calling for some reforms, was in the domain of Indianization of the services, ठीक है। Indianization of services, army, land tax, ठीक है, और वही सब basic जो issues थे। Barisal political conference was associated with, everyone must know the answer, सबको पता ही होगा, because the following pairs, हिंदुस्तान गदर, खेड़ा सत्याग्रह, सर्कुलर ए आजाद, सर्कुलर ए आजादी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? सो हिंदुस्तान गदर पार्टी वाज स्टार्टेड बाय सोहन सिंह भाकना, यस। खेड़ा सत्याग्रह, अनुसुईया साराभाई वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सत्याग्रह। सो आंसर 1 2, क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन नहीं है तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट सर्कुलर आजादी। बाय द वे, किसने निकाला था सर्कुलर आजादी? एनीवन क्विकली? अजीत सिंह। सम किसान नेता। Which of the following tombs is placed in the center of the large garden and resembles as a prototype Taj Mahal? दिल्ली वालों ने तो सबने आंसर पता ही होगा, क्या है इसका आंसर? हुमायूं's टॉम, ठीक है। जाते हो ना हुमायूं टॉम, घूमने जाते ही हैं सबसे पहले दिल्ली पहुंचते हैं, तो 2-4 चीजें तो हैं दिल्ली में देखने की, ठीक है। एक पुराना किला भी जाते हो क्या? लव बर्ड्स तो वहीं पहुंच जाते हैं, पुराना किला। देखो, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली बट आई नो ऑल दिस स्टफ, ठीक है। पुराना किला तो उन्होंने वो अय्याशी का अड्डा बना दिया लोगों ने, क्या नहीं हो रहा है वहां पर, सब हो रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिजर्व फॉरेस्ट, यार ये क्या है भाई, ये मैंने ही सॉल्व कर रखा है या आप? ये क्वेश्चन ऐसा क्यों लग रहा है ऐसे आई हैव सॉल्व्ड इट? अच्छा, मैंने तो बनाया ही है ना यार, मैं तो भूल ही जाता हूँ ना। In reserve forest, the rights of the community, such as collection of timber, this, are suspended for specified terms. Whereas in the protected, the local community enjoys the privilege of. उल्टा हो गया ना ये तो, बेसिक है। Reserved forest में आप you can enjoy this, but in the protected forest, this happens. ठीक है। अंडर फॉरेस्ट पॉलिसी, नेचुरल फॉरेस्ट डोंट गिव टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब 2 ही स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक तो इसमें है नहीं जो गलत लग रहा हो आपको। यस, ऑब्वियसली यू वुड वांट टू कंजर्व द फॉरेस्ट, दैट इज व्हाई यू विल पुट इन समथिंग लाइक दिस। सो आंसर इज बी। लुक एट, ये तो आसान है, आई डोंट हैव टू डिस्कस दिस। अब देखो ये क्या है, एट प्रेजेंट इंडिया डज नॉट हैव एनी एक्टिव गोल्ड माइंस, इज इट? इंडिया हैज 1 एक्टिव, ओनली 1। प्लीज नेम, कहां पर है वो? कोलार मत बोल देना, KGF, ठीक है। पढ़ लो भाई, ये कहां पर है, किसी को नहीं याद। Which of the following is not essential for formation of reef building corals?
So what is difference between reef building and non-reef building? Cold corals and normal reef building corals. ये दो टाइप के corals होते हैं. Cold corals are found at the very depth. They are found at a depth of more than 400 meter. बहुत नीचे पाए जाते हैं. ठीक है. और वो वहां पर क्या होता है? They don't form this. Sometimes they might, but mostly they don't form reef. ठीक है. और वो कलरफुल भी ज्यादा होते नहीं है मोस्टली. सो नॉट एन एसेंशियल कंडीशन. स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन. ठीक है. प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम, दे वुड नीड इट. एसेंशियल कंडीशन है. ओशियन टेम्परेचर्स ऑफ मोर देन दिस. वेरी हाई तो नहीं चाहिए. हाई सैलिनिटी चाहिए बट नॉट वेरी हाई. वेरी हाई सैलिनिटी पे रीफ बिल्डिंग कोरल्स मर जाएंगे. ठीक है. ऐसे ही सी रीफ बिल्डिंग कोरल्स आर वेरी डेलिकेट स्पीसीज. ठीक है. इनको क्या बोलते हैं? डेलिकेट इकोसिस्टम बोलते हैं. मैंग्रोव्स हो गए, कोरल्स हो गए, ठीक है, केल्प फॉरेस्ट हो गए. ऑल दीज आर वेरी डेलिकेट सिस्टम. कंसिडर फॉलोइंग स्पीसीज. व्हिच ऑफ द स्पीसीज आर जनरली मतलब जनरली referred to as keystone species. What is a keystone species? If you remove that species, there would be a disproportionate impact on the ecosystem. ठीक है. For example, what if you remove elephant? So elephant is a keystone species because if you remove elephant, so many other species, they will also lose surviving conditions. Because of elephants, आपका जो फॉरेस्ट होगा वो बहुत डेंस नहीं बनेगा. ठीक है. टाइमली फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होता रहेगा, ग्रासलैंड्स आता रहेंगे. राइनोज यस, एलिफेंट्स यस, क्रैब्स. अरे क्रैब को हटा भी दोगे तो क्या ही उखड़ जाएगा हमारे जीवन में? कुछ नहीं हटेगा. ठीक है. ब्लैक कोरल्स, डॉल्फिन्स यस. तो जितनी भी आप देखते हो ना, जो जिन पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जिन्हें बचाने की कोशिश करी, ऑल ऑफ देम आर कीस्टोन स्पीसीज. ब्लैक कोरल्स इनफैक्ट आर इन्वेजिव स्पीसीज. हर साल न्यूज़पेपर में हर 3-4 महीने में आता रहता है ब्लैक कोरल्स के बारे में, फायर कोरल्स के बारे में. इसीलिए कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो. ऑल दीज आर इन्वेजिव स्पीसीज. विद रेफरेंस टू हिमालयन नेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब ये क्या है? यूपीएससी ने खुद ने पूछा है, उसी को रिसाइकल किया है थोड़ा दूसरे तरीके से, बट देन इट वाज इन न्यूज आल्सो, इसीलिए किया है. ठीक है. फिर से न्यूज में आ रखा था. इट इज अ स्पीसीज ऑफ फंगाई. नो भाई, ऐसा कुछ नहीं है. तो अच्छा खासा प्लांट है. यूपीएससी ने पूछा भी था व्हाई दिस प्लांट इज इन न्यूज. इट इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश. सो वन इज रॉन्ग. सो दीज टू आर गॉन. नाउ लेट्स लुक एट 2. सो इट इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश. नो. ये कहां पर होता है? उत्तराखंड, नेपाल बॉर्डर पर. ठीक है. हाई रीचेस में नहीं पाया जाता ये. इट्स नॉट फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड्स. हिमालयन स्टिंगिंग नीटल वर्क्स एज अ सस्टेनेबल राइजोम. यस, दिस इज करेक्ट. अब वो तो होगा ही, 2 गलत है तो. अब यार इसमें आप एलिमिनेट कैसे करोगे बताओ? ऐसे ही करोगे कि स्टेटमेंट 3 इज समथिंग जो, क्योंकि मेरे को ये भी बताता चलना है, आई डोंट हैव टू जस्ट एक्सप्लेन एंड गिव आंसर्स, पर ये भी बताता चलना है, तो मैं बता रहा हूं कि लुक एट स्टेटमेंट 3. ठीक है. अगर ये नहीं होगा तो यूपीएससी का एग्जामिनर कहां से ये स्टेटमेंट बनाएगा यार? ठीक है. वही मैं बोलता हूं ना, स्टेटमेंट को देखो, उसमें देखो कि एग्जामिनर ने क्या किया है, कहां हगा है उसने. हगा है मतलब कहां पर उसने मैनिपुलेशन किया स्टेटमेंट को गलत बनाने में. अब दिस इज अ गिवन स्टेटमेंट, a statement that is he must have copied from somewhere, वरना तो इसमें क्या ही गलत है बताओ? करता होगा तभी पता है, वरना तो उसने सस्टेनेबल राइजोम के बारे में ही क्यों बात करी? एंड इफ इट इज अ सस्टेनेबल राइजोम देन इट कैन नॉट बी अ फंगाई. ठीक है. इफ इट इज अ सस्टेनेबल राइजोम दैट मीन इट हैज टू हैपन इन सम रीजन जहां पे सॉइल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है. अब कैन यू फाइंड सॉइल वेरी प्रोडक्टिव इन मेघालय? Yes, you may find somewhere, but then Arunachal Pradesh, ठीक है,
आप ऐसे सोचो ना, कनेक्ट करो चीजों को। इट हैज टू बी अ ट्री। राइजोम के लिए कुछ इसकी रूट वूट कुछ तो होनी चाहिए, ठीक है? तभी तो राइजोम, पहले तो राइजोम पढ़ लेना यार आप लोग ना, ठीक है? रिजोम पढ़ लेना क्या होता है ये। चलो, तो ऐसे ही आप कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, देन यू फिगर आउट द आंसर। अब इसमें भी देखो, क्रैब्स को एलिमिनेट कर ही सकते हैं कि यार क्रैब जैसी चीज तो कीस्टोन स्पीसीज नहीं होगी, बिकॉज इट हैज टू बी स्पीसीज। क्रैब्स कहाँ जनरली पाए जाते हैं? कहीं भी पाए जा सकते हैं। क्रैब्स आर फाउंड इन नॉर्मल प्लेसेस ऑल्सो। आईआईटी बी में हम जब रहते थे तो साला बरसात चालू होते ही क्रैब्स निकल आते थे, बस क्रैब्स ही दिखते थे, ठीक है? कुछ लौंडे तो क्रैब्स वहीं से उठा के और मतलब वहीं पका के बस जय श्री राम चलता था उनका, वहीं खा लेते थे। स्नेक्स ऑल्सो, वहां पे बहुत स्नेक्स भी थे कैंपस में हमारे में। बट देन अंडरस्टैंड कि क्रैब्स एक ऐसी चीज है जो कहीं भी मिल सकती है। आप एलिफेंट को कहीं भी रख सकते, आप रखने को तो किसी भी चीज को कहीं भी रख सकते हो, ठीक है? ठीक है, बट द पॉइंट इज कि नॉर्मली क्या वो अपने आप सर्वाइव कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। और नहीं कर सकता मतलब जैसे ही आप उसको वहां से रिमूव करोगे तो दिक्कतें होंगी। तो क्रैब्स कैन इजिली बी एलिमिनेटेड, तो वैसे ही देखो तुम्हारा खत्म हो गया कहानी। आंसर एकदम मतलब सामने से आ गया। यही होता है, यही आपको समझना है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं समझना है। लुक एट दिस, रायमोना नेशनल पार्क, आई हैव नो आइडिया कहाँ है ये भी नहीं पता। देहिंग पातकाई आई नो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। फेरल हॉर्सेस, यस इट कैन बी फाउंड देयर। या फेरल हॉर्सेस आपने कहीं पढ़े भी होंगे तो वहीं पाए जाते हैं, नहीं पढ़े तो छोड़ दो, फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे कुछ हो पाएगा तो। काजीरंगा नेशनल पार्क, जावान राइनोसोरस, हाँ मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जावान राइनो, एक सेकंड, हेलो यो, देहिंग पातकाई नेशनल पार्क में फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं कि नहीं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं सेशन में, ठीक है? अब देखो, अब अगेन जावन राइनोसोर्स जो है, क्या वो यहाँ पर पाए जाते हैं? अब तुम सोचोगे यार राइनोसोरस में पाए जाते होंगे, अब पर थोड़ा सोचो, जावान रीजन कहाँ पर है, ठीक है? लुक एट इट्स लेटीट्यूड, लुक एट इट्स लॉन्जिट्यूड, ठीक है? लुक एट इट्स ज्योग्राफी, ठीक है? नाम तो पता है ना जावा कहाँ पर है, उसी से तो मैं आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। अब वो जावा वाला चीज काजीरंगा में क्या सरवाइव कर पाएगा? ठीक है, नहीं कर पाएगा, हटो, शू, आंसर हो गया ए, खत्म। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं हम, और यही यूपीएससी आजकल ऐसी चीजें पूछती है और ऐसे में आती है, ठीक है? कौन ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। Which of the organisms are well known to exhibit bioluminescence? ठीक है, ये क्या होता है? रात में चमकना। तो बेसिकली फिजिक्स वालों को बता देता हूँ, यहां से एक एनर्जी को वो अपने एटमॉस्फेयर से एनर्जी, जो भी एनर्जी उनको मिलती है, यूवी सन जो भी यहाँ से भी, वो एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके देन उनके मॉलिक्यूल के अंदर से वापस से उस फ्रीक्वेंसी को, या तो एट द सेम टाइम या थोड़े समय के बाद वापस से उस जब फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं तो दे वो क्या हो जाते हैं? वो चमकते हैं, बायोलुमिनेसेंस होता है, ठीक है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है उनमें, कुछ केमिकल्स में भी देखने को मिलती है ये, ठीक है? अब बताओ साहब, इनमें से किस में आप देखोगे? लुक एट दी ऑप्शन 1 2 3, 4 नहीं है इसमें, तो 4 को देखना है एक तो, 1 2 चलो छोड़ो, 4 से आंसर आ सकता है। लुक एट 4, बार्न आउल, ठीक है? क्या है? बार्न आउल। कौन सा उल्लू चमकता है ये बताओ मुझे तुम। हम्म, फिर भी और देख लेते हैं, चलो। ऑक्टोपस, क्या ऑक्टोपस कर सकता है ऐसा? अच्छा, another thing I tell you, why would any organism do this? क्यों वो करेगा ये पागलपना? So you must have read something called as behavioral sciences, ठीक है? तो behavioral sciences में ये करके चमक के वो क्या करते हैं? अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? या वो किसी प्रे को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं जिसको बाद में वो खा जाते हैं। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो, ठीक है? इसलिए करते हैं वो भगवान, इंसान तो उसे मान ले ये भी भगवान है भाई, ठीक है?
तो क्या हुआ, ऑक्टोपस कर सकता है, यू मस्ट हैव रेड इट। और ज्यादातर जो अंडरग्राउंड स्पीसीज होती हैं वो करती हैं, तो जेली फिश करेगी क्या, बिल्कुल करेगी, ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। स्क्विड करेगा, ये भी सबको ही पता होगा, बेसिक है ये तो बार्न आउल नहीं करेगा। जेब्रा, जेब्रा करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब बेसिक क्वेश्चन। तो मतलब क्वेश्चन लुक्स वेरी टफ कि 8 स्टेटमेंट अपने को चेक करने हैं, 8 आइटम्स में से फिगर आउट करना है, और ये क्वेश्चन करना ही चाहिए इस तरह का, थोड़ा सोच के आप आंसर निकाल लेते हैं। फॉरेस्ट डाइवेक फिनोमिना, इट कैन कन्वर्ट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग अ नेट कार्बन सिंक टू अ नेट कार्बन सोर्स, यही तो है। क्या गलत है इस स्टेटमेंट में, इज एनीथिंग रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, नो। इट एक्सप्लेन्स, थोड़ी एटिमोलॉजी लगा लो साहब, डाइवेक फिनोमिना, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग अ नेट कार्बन सिंक, जो जनरली होते हैं, टू नेट कार्बन सोर्स, बिल्कुल सही है, यही तो है। जैसे अब देखो, डाई बैक, फॉरेस्ट इज अगेन डाइंग, तो जैसे जैसे फॉरेस्ट मरेगा वैसे वैसे आपके फॉरेस्ट की कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन विल डाई। नॉर्मल है यार, कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे फॉरेस्ट बनेगा वैसे वैसे जितना घना होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, जैसे जैसे उसकी इकोनॉमी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी उसमें आएगी, जैसे जैसे वो ज्यादा बढ़िया से काम करेगा, तो क्या होगा, more and more forest would be growing. A growing forest will be absorbing more and more carbon, because forests are those entities which actually use carbon to produce something, समझ रहे हो। बट इफ फॉरेस्ट इज डाइंग बैक, यानी वापस से वो मर रहा है सेचुरेशन होने के बाद, तो धीरे धीरे क्या होगा, यही होगा। सो अब ज्यादा, अरे यार फॉरेस्ट डाइवेक अपन ने तो पढ़ा ही नहीं है, नहीं कर पाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देन इट इज एक्सप्लेनिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट इज एन एपिसोडिक इवेंट दैट बिगिंस फ्रॉम द पेरिफेरी प्रोसीड्स इनवर्ड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, मरना कहां से चालू करेगा कोई, सोचो। ऑल ऑफ द टिपिंग पॉइंट दैट कुड ट्रिगर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉर्म। अब ये मतलब आई डोंट फाइंड वर्दी टू एक्सप्लेन दिस। Which of the following adaptations techniques can be useful to enhance the productivity of dryland farming? अब पहले तो इसे मेंस के लिए पढ़ लेना। What is dryland farming? What is India? What is potential of dryland farming in India? ठीक है, 50%, 52% इंडिया में जो है इरिगेशन है अपने पास, तो उसमें भी क्या है कि अराउंड मोर देन 20% रीजन लाइज इन दी अरिड और उस वाला जोन जहां पे के कॉन्स्टेंट फेलियर्स आते हैं, वहां पे ड्राईलैंड फार्मिंग करके हम जो है इकोनॉमिक वो बना सकते हैं। व्हाट इज इट एंड देन क्या चैलेंजेस हैं, पूरा मतलब इसको मेंस के हिसाब से पढ़ लें, बिकॉज इट वाज इन न्यूज। तो क्या है भाई, पहले देख लेते हैं। पॉलीइथाइलिन मल्चिंग, तो कोई भी मल्चिंग जो होगी, एनी टाइप ऑफ मल्चिंग विल ऑलवेज हेल्प यू इन कंजर्विंग दी वाटर, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है कि ये सॉइल है, इसके ऊपर तुमने मुल्च डाल दी, तो क्या करेगी वो, वाटर को पकड़ के रखेगी, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और वाटर को पकड़ के रखेगी, जाने नहीं देगी, ठीक है। एक शीट्स डाल देते हैं या कोई दूसरी क्रॉप डाल देते हैं, ठीक है, तो वो पकड़ के रखती है, वाटर इवेपोर ट्रांसपिरेशन को कम कर देती है। द रेट ऑफ इवेपोर ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड बाय मल्चिंग, ठीक है। The salinity is controlled by mulching. Overall productivity, temperature profile of the soil is also maintained by because of the mulching. So any mulch will actually be helpful to you whenever you are doing dryland farming, तो और ज्यादा helpful रहेगा। So one answer में होना ही चाहिए, तो ये चलेगा साहब, ठीक है। Now look at, let's say application of a 5%, अब ये तो अपने को पता ही नहीं है, we don't know, ऊपर से 5% और है कुछ, अरे पीछे से कटकट आ रही थी अभी तो। और क्या है, ग्रोइंग कैस्टर बीन्स आफ्टर फर्स्ट रेन, अब नो आइडिया इसका भी भाई। अच्छा 1 और 3 तो आंसर में है ही, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेट्स लुक एट 4 एंड 5, ठीक है, क्योंकि यहां से अपना आंसर आ जाएगा मुझे लगता है, तो 2 पे हम ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ, अब इसे क्या बोलूं, काइकोसेल जो भी बेस्ड ग्रोथ रिटार्डेंट, ओके, ग्रोथ रिटार्डेंट, ओके। राइस ग्रोन इन रोटेशन, अब ये तो ठीक है, 5 तो ठीक है। ओ वेट भाई, ड्राईलैंड फार्मिंग में राइस कहां से ग्रो करेंगे, 5 चला गया। यू कैन नॉट ग्रो राइस, राइट, अरे ड्राईलैंड फार्मिंग है ब्रोज, ब्रोज एंड गर्ल्स, ठीक है।
So you cannot grow rice in dryland farming, तो 5 चला गया. Now you have to choose written. मैं तो यार सी मार दूंगा. क्या आंसर है? बी मत बोलना यार, दिल टूट जाएगा. आई थिंक ये सेल ग्रोथ रिटार्डेंट ये कुछ तो होगा इसका भी. ठीक है, तो देख लेना प्लीज. डू रीड मोर ऑन ड्राईलैंड फार्मिंग एंड ऑल्सो रीड मोर अबाउट ग्रोथ रिटार्डेंट्स. व्हाट इज देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. ये तो आसान है. मार्वल ये सब आसान है ये सब. अगेन आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस. आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें. ठीक है, सो द आंसर इज स्पाशियल कंप्यूटिंग. आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप जाएं, स्पाशियल कंप्यूटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गूगल करें, आपको ये पूरा एज इट इज मिल जाएगा वहां पर. वहीं से उठाया है. ठीक है, यू कैन रीड मोर फ्रॉम देयर. अब मैंने क्यों उठाया वहां से? क्योंकि यूपीएससी आजकल साइंस टेक के क्वेश्चन यहाँ से उठा रही है. ये हर साल कुछ ना कुछ ईयर एंड पे या नवंबर या दिसंबर में कुछ एक कंपाइलेशन निकालते हैं कि पिछले एक साल में कौन सी टेक ने हल्ला मचाया, और यूपीएससी वहीं से उठा रही है क्वेश्चंस. So you can also refer the same place. Which of the following correctly explains the term blue origin? पता ही है आपको, Amazon कंपनी है blue origin. ठीक है, I hope सबको पता होगा. Exposure to certain, this is easy question. Sources of blue violet light, easy question. Rice bran oil is of late assuming significance. देखो the following statement. It is entirely composed only of saturated fats. गलत हो गया. कोई भी नेचुरल चीज इज कंप्लीटली 100% नॉट मेड अप ऑफ सैचुरेटेड. उसमें अनसैचुरेटेड थोड़ा बहुत होगा ही. ठीक है, फोर्टिफाइड ऑयल्स कैन हेल्प. अब देखो ये एक फैक्ट गलत हो गया तो दूसरा करेक्ट करके आप बोल सकते हैं आंसर वुड बी डी. बट देन थोड़ा रिस्की भी है. मैं बता रहा हूं इसमें फेलियर होने के चांसेस 60% हो जाते हैं. ठीक है, ये थोड़ा यूपीएससी का एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि जनरली पहले क्या होता था कि 1 और 2 में अगर 2 में से एक फैक्ट है और 2 वो वाला है तो ये नंबर भी कभी कभी गलत नहीं निकलता है, कभी कभी सही निकल जाता है. तो 60% टाइम्स जो होता है ये नंबर गलत निकलता है और 40% टाइम जो होता है वो सही निकलता है. ठीक है, तो थोड़ा रिस्की है, तो देख लेना अपने हिसाब से. और यू कैन ऑल्सो एनालाइज ऑन योर बेसिस. द बॉर्डर मैंने एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सबको पता होगा, 2 दिन पहले भी न्यूज में था, ये तो हर साल ही रहता है. Which of the following is content delivery network? Are you not aware of Netflix? वही सब तो है ये. दिन रात Netflix भी देखते ही होगे. Who among the following benefit from high inflation rate in economy? पता ही है. जिन्होंने पैसे उधारी में दिए रखे हैं वो लॉस में रहते हैं. And the ones who are in debt, they always benefit from inflation. ठीक है, क्यों बता देता हूँ. Let's say कि if आज मान लीजिए मोदी जी ने जो है योगी जी से पैसे उधार लिए. ठीक है, 500 रुपए. ठीक है, सो टुडे लेट्स से यू कैन बाय एक्स मेनी आर्टिकल्स इन 500 रुपीज. फिर 10 years लेटर क्या होगा? क्या ये 500 रुपीज सेम वर्थ के होंगे, सेम वैल्यू के होंगे? नहीं, दे विल लूज देयर वैल्यू. ठीक है, इरोजन ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से द वैल्यू ऑफ मनी इज इरोडेड. तो वो 500 में आप x खरीद सकते थे, अब x/2 या x/3 ही खरीद पाएंगे. ठीक है, तो द पीपल हु टेक मनी हु आर इन डेट दे विल ऑलवेज बेनिफिट. और यहाँ पे उसमें कुछ दे नहीं रखा, तो वो देख लेते हैं फिर जो है. पीपल हु सेव मनी, नो एब्सोल्युटली नॉट. आप पैसा बचा के क्या उखाड़ लोगे इन्फ्लेशन में? आप ये अब अगर मेरे को अगर इफ आई एम अर्निंग लेट्स से 50,000 पर ईयर और मैं 50,000 बचा भी लेता हूं, बट आफ्टर 10 years वो 50,000 की वर्थ क्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी. ठीक है, कुछ नहीं रहेगी. पीपल हु ओन एसेट्स, हाँ दे माइट. ठीक है, माइट और माइट नॉट. ठीक है, क्यों? क्योंकि एसेट भी तो महंगा होगा ना. समझो कि आज मेरे पास इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी इन लेट्स से दी सेविंग्स अकाउंट और लेट्स से फिक्स्ड अकाउंट, अगर मैं अपने पैसे से लैंड खरीद लेता हूं, so that land से जो मेरे को मनी मिलेगा, that land would be sold let's say after 10 years. तो जो वैल्यू ऑफ लैंड होगी वो 10 साल बाद वाली ही वैल्यू होगी. समझ आ गया? If I'm let's say buying land in 2001 and if I'm let's say now selling it in 2023, तो अब जब मैंने खरीदा था तब वो मेरे उस समय के पैसे की वैल्यू पे मेरी वैल्यूएशन हुआ था. And when I'll be selling it in 2023, तब जो वैल्यूएशन होगा that will happen not based on 2021 में क्या था, sorry 2001 में क्या था, based on what is the status in 2023.
तो द पीपल हु हैव असेट्स वो हमेशा सुखी रहते हैं। इसीलिए आप जनरली देखते हैं कि जो कमिंग जनरेशन है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो यू मस्ट हैव सीन कि दे आर रेडी टू लेट्स से यूज 30 to 40% ऑफ सैलरी ऑल्सो। आप अगर नई यूथ जनरेशन से आप मिलोगे, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो दे ऑलवेज गिव मी दिस एक्सप्लेनेशन कि भाई बचा के भी क्या कर लेंगे वो सेविंग्स अकाउंट में या उसमें, या इधर उधर डालने से क्या मतलब है, इससे बढ़िया चीज खरीदो, एटलीस्ट यूज करो, सुकून की जिंदगी जियो, क्या कमा कमा के रख के क्या फायदा। सो दे एंड अप losing their 40% 50% of their salary. People who have fixed rate debts, I told you na, debts, they'll benefit. So answer should be 2 and 3. Let's look at question 46. माइक्रो इंश्योरेंस खुद से देख लेना, आराम से निकल जाएगा, आई होप कर सकते हैं आप लोग। कॉर्पोरेशन टैक्स भी खुद से देख लें, इजी क्वेश्चन है यार, ये करंट अफेयर वाले भी हैं, ये न्यूज़पेपर में थे 2 महीने पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी? सीधा आपको एटिमोलॉजी लगा दो कि क्रेडिट कहाँ पे क्रिएट होगा इनमें से, बड़े आराम से आप कर सकते हो ना, और रिड्यूस करना है। सो कैश इन हैंड, जितना ज्यादा पैसा आप अपने हाथ में रखोगे, क्या उससे आपका क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन के लिए मोर एंड मोर मनी शुड गो टू बैंक। 3-4 दिन पहले आर्टिकल मैंने शेयर भी किया था कि इफ जो वो CBDC हम जो लेके आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो लेके आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल किल द वेरी फंक्शंस दैट बैंक परफॉर्म्स। तो उससे क्या होगा, ये क्रेडिट क्रिएशन बहुत इशू होगा, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो एक आर्टिकल आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक, तो वही है ये, ठीक है। तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन तो कहां से आएगा, इट विल हैपन बाय बैंक, और बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। इफ यू कीप मनी इन द हैंड तो फिर क्रेडिट क्रिएशन कहां होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। हायर सेविंग्स रेट विल टेंड टू क्रिएट मोर क्रेडिट, यस। लोअर सेविंग्स रेट विल टेंड टू डाइल्यूट द कैपेबिलिटी टू क्रिएट न्यू क्रेडिट, ठीक है। पैसे से पैसा बनाती है बैंक, ठीक है। आपका 100 रुपया लेगी, 70 रुपया किसी और को देगी, 10 किसी और को, 10 किसी और को, 10 किसी और को, तो ये 70 रुपए जाएंगे बड़े बड़े लोगों के पास, अडानी अंबानी के पास, ये जाएंगे चप्लू को, ये टपलू को, ये बबलू को, ठीक है। और इनको मतलब 3-4 महीने में जाके मिलेगा, इनको 3 घंटे में लोन मिल जाएगा, नॉर्मल टिपिकल इंडियन बैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। डरबन एक्शन फॉर एनहांस एक्शन, ये तो पता ही है आपको, क्लाइमेट चेंज ही होगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, वैसे कर लेने चाहिए गेस वेस करके। विद रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया, कहां होगी? ये तो आसान है, आई होप आप खुद ही कर सकते हैं, मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन क्या दूं? इंडियाज गोल्ड रिजर्व हैव बीन इंक्रीजिंग स्टडी पेस ओवर द लास्ट 5 years। करंट ईयर शेयर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, ये 10% तो कभी नहीं हो सकता, 7-8% रहता है, ठीक है। और इसके 4 जो सोर्सेज हैं, 4-5 जो सोर्सेज हैं, उनके आप ट्रेंड भी याद रखें, और किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी याद रखें, बिकॉज ये यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। विच कमीशन रिकमेंडेड अडॉप्शन ऑफ फेमाइन कोड? सौरभ भाई इज वेरी लकी बिकॉज आई एम इन मूड टू अलाउ पीपल टू ज्वाइन द सेशन। ये आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, in the second half of the 19th century was mainly invested in plantation industry, mainly, okay। Under the guarantee system, British companies investing 25% नहीं था, 5 या 10% कुछ था, ठीक है। आंसर इज A। Clive introduced dual government. Which of the following was not one of the measures suggested by Raja Ram Mohan Rai for better and peace and slot? आप प्लीज खुद से कर सकते हैं इनको, ठीक है। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड, अब ये भी नहीं पता तो फिर क्या ही पता है। कैबिनेट मिशन इन्वेस्टर्स, सब आसान, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। बोथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड गोवर्धन त्रिपाठी रोट ऑन द सोशल मिलियो ऑफ कंट्री इन द लेट 19th century, ठीक है। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत हो सकता है, वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, ठीक है। द ओनली वे टू नो वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग इज कि अगर ये दोनों कंटेम्पररी नहीं थे तो यूपीएससी एग्जामिनर ने आपको खेल दिया है, ठीक है। अगर कंटेम्पररी थे, उस पीरियड में थे, तो ऑब्वियसली दे विल राइट ऑन सोशल मिलियो। तो दिस स्टेटमेंट इज अ वेरी गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट वो होता है जो यूपीएससी ने कहीं से सीधा उठाया है, ठीक है। इन हिज नोवेल सरस्वती चंद्र, बंकिम चंद्र ये इनका नोवेल ही नहीं था, ठीक है। सरस्वती चंद्र किसका नोवेल था? बंकिम चंद्र का नोवेल नहीं था, ये तो आपने पता ही होना चाहिए। किसका था? गोवर्धन त्रिपाठी का था। Sold his belief in Britishers
आप प्लीज देख भी लें किसका था, मुझे शायद गलत याद हो तो फिर गलत हो जाएगा। बिकॉज देयर वाज अनदर गाय, हरीश चंद्र। ओ राइट राइट, अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाज द प्ले बाय हरीश चंद्र। ठीक है, यूजर तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि गोवर्धन त्रिपाठी का था सरस्वती चंद्र, एंड हरीश चंद्र जो थे उन्होंने लिखा था अंधेर नगरी चौपड़ राजा। ये तो हिंदी की कविता या एक कहानी आपने पढ़ रखी होगी हिंदी में भी, सीबीएसई के एनसीईआरटी में दे रखी होती है, देख भी रहे हैं आजकल हम। ठीक है, सो द आंसर वुड बी वन ओनली। Which of the following organizations was not associated with national education movement in early 20th century? Not associated. अनुशीलन समिति ऑफ वरिंद्र कुमार घोष, सीधा सीधा दिख रहा है। बाकियों को आप याद रखें प्लीज, ठीक है, ये यूपीएससी पूछ लेगी, तो बाकियों को भी याद रखें कि भगवत चतुष्पथी सतीश चंद्र मुखर्जी ने खुलवाई थी, सारस्वत आयतन ब्रह्म बंदोपाध्याय ने खुलवाया, शांतिनिकेतन टैगोर ने खुलवाया। वो मैच तो कॉलम में दे देंगे, पता पड़ी, बस आंसर नहीं सॉल्व करना है, आपने याद भी रखना है क्या है नया नया जो फैक्ट मिल जा रहा है। हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट बनारसी? अब ये इस तरह के क्वेश्चन प्लीज आप याद भी रखें, जैसे पूछ रहा है ऐसे, ये नहीं कि मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ। डंकन वाज द गाय। Acting Governor General John Adams had completely censored the Indian press. Governor General was authorized to issue or cancel the license. चलो, with reference to the Simon Commission's recommendation, अब ये सब नहीं बताऊंगा, आसान आसान सीधे क्वेश्चन। Saltiness of the ocean water can be, so this again is a very big question। मतलब इसके लिए I don't think that you have to prepare something। आप नॉर्मल आप सोचो कि वहां पे सॉल्ट ज्यादा क्यों होता है, रिवर लेक्स में क्यों कम होता है। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, टर्म टरकट मींस तरकत। अब पता है तो कर दो, नहीं पता है तो छोड़ दो। ठीक है, अर्ली 90s में यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी ने खुद ने ही पूछा है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस? चार्ज बिफोर गोइंग टू बेड, योर वॉच बैटरी नीड्स टू बी एट। Which article of the Constitution of India guarantees protection of social justice? ये तो आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सबको आंसर आना चाहिए इसका। Only Supreme Court can decide between the center and the states. Yes, that is the original and the exclusive jurisdiction. Only the Supreme Court can issue writs for the enforcement. Nope. High Court can also. Not correct पूछा है, अब आप कर सकते हैं, 1 गलत हो गया, 2। In Constitution to protect this आसान। देखो मॉडर्न हिस्ट्री और वो आती है तो आसान क्वेश्चंस हैं, इजी होने चाहिए आपसे। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल दिस, तो प्लीज आप इसे सॉल्व करें। ऑल्सो फ्लैग को थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, बिकॉज हर घर तिरंगा कैंपेन चला था, इसलिए उसकी हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हेन दिस कैंपेन वाज स्टार्टेड तो सब न्यूज़पेपर एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे थे, देखो देखो मेरे को पढ़ो, मैं बताऊंगा आपको हिस्ट्री, मेरा एक्सप्लेन पढ़ें आप। ठीक है, और अपनी जिंदगी बर्बाद करें, अपनी जवानी बर्बाद करें, क्योंकि एनीवेज आप वही कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग schedules of the Constitution of India has fixed the number of members of the Rajya Sabha to be elected from each state? Again, what should I explain? The idea of justice primarily revolves around क्या है? Public administration, nope. Right to equality. ठीक है, आपका जो जस्टिस वाली बात है सारी कहां पर है? वो राइट टू इक्वालिटी 14, 15, 16 इन्हीं में एक्सेप्शंस जो हैं वही हैं तुम्हारे जस्टिस, सोशल जस्टिस। वही है इंडिया का आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। The question of suicide within the ambit of fundamental rights in India has assumed salience in recent times. At present, right to die at own will is part of Article 21. No, we do not have active euthanasia. ठीक है, we have passive euthanasia. Only if you have some, ऐसी कोई बीमारी है जैसे हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो ही आपको डॉक्टर का एक बोर्ड बैठ के आपको जो है लिविंग विल आप बना के दोगे और उसके बेसिस पे होगा। शॉनवॉक जजमेंट 2017, ठीक है, अरुणा शॉनवॉक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट। राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21. राइट नॉट टू लिव ए फोर्स्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21. Okay, so one is wrong. Suicide is a legal right. Okay, is not protected in fundamental right. How can suicide be legal right? This is wrong. Suicide is not a legal right. ये तो illegal level की है ना. Committing suicide is a criminal offense in India.
ठीक है, सो इट इज नॉट अ लीगल राइट. डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अभी तक हुआ नहीं है. राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी कैन बी कंस्ट्रक्ट टू इंक्लूड विद इन इट्स एम्बेड द राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ. नो, एट प्रेजेंट नो. ठीक है, it should be done. This is what Supreme Court has also said. But at present, do we have this? No, because we do not have active euthanasia. So this question was basically based on this judgment. Okay, because this is the only judgment, this is the only contemporary judgment of that time जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है. बाकी जितने contemporary judgment थे, चाहे पुत्तस्वामी हो जाए या फिर आपका नालसा जजमेंट हो जाए, ठीक है, चाहे आपका वो राइट टू मैरिज वाला हो जाए या उसी जमाने का राइट टू वोट वाला हो जाए, सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुकी है. दिस इज द ओनली क्वेश्चन, ओनली जजमेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा है. तो इसलिए हमने सोचा शायद उनको याद आ जाए, तो दे माइट आस्क. द प्रीएम्बल इज यूजफुल, खुद से करें. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बियरिंग इंडिपेंडेंट, खुद से करें. इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन, इट एसेंशियली इंप्लाइज अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उसको कुछ राइट्स होंगे और उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी. ही मे एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट. Essentially, yes, but then और भी options देखते हैं. He enjoys certain rights but owes certain duties under the Constitution of India. Liberty without laws is incomplete. ठीक है. Okay, let's look at this question. This is important question. All political parties registered with Election Commission are exempt from paying income tax. This under है. Income tax is not paid under right to 19. गलत हो गया स्टेटमेंट. ठीक है, सब सही चल रहा था. And the only problem with the question was, the statement was कि not under ROPA, Income Tax Act 1960s के तहत they are exempted. Expenditure incurred by leaders of the following for general party programs counted in the expenditure of the candidate. No, that is counted. जब वो पार्टी कर रही है तो पॉलिटिकल पार्टी में काउंट होगा ना. ठीक है. एट प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाउड टू टेक पॉलिटिक्स फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज. नो, दे आर अलाउड. द ग्रेट रिफॉर्म्स व्हिच आर इनिशिएटेड इन 2017 एंड 18, जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अलाउ किया गया, ठीक है, और जहां पर कॉर्पोरेट फंडिंग को अलाउ किया गया, वहीं पर चुपचाप एक अमेंडमेंट लेके आया गया जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउ अलाउड टू टेक फंडिंग फ्रॉम दी फॉरेन कंपनीज. और ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसको जो है इंप्लीमेंट किया गया. ठीक है, जिससे कि दोनों जो बी और सी, बीसी जो पॉलिटिकल पार्टी है देश की, ठीक है, बी और सी पॉलिटिकल पार्टी दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उससे बच जाए. सो दिस हैपेंस sometimes. The maximum limit for cash donations to political parties is set 2,000 per person. This is correct. Again, by 2017-18 के जो reforms, the great reforms which are initiated by Jaitley साहब, they are being discussed here. The President of India has power to address both the houses. ये explain नहीं करेंगे हम, खुद से देखें. Who discharges the duty? राज्य सभा resolution authorize, खुद से करें. Megal Plateau, सब basic questions. Port Blair is located. Q Warranto, खुद से करें. With respect to blue langurs, can the following statement is a species of monkeys found in the Gurulim. ये तो कर सकते हैं आप खुद से यार. और न्यूज में रहा होगा तभी पूछा है मैंने. Which of the following are pelagic species? Pelagic species क्या होती है? Anyone बताना चाहेगा हमको? What is a pelagic species? वैसे आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा इसका. अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप आंसर बता सकते हैं. क्या होती है पेलागिक स्पीसीज गाइस? भूचर, जलचर, ऐसी कुछ होती है ना, 3-4, उनमें से एक होती है. सो ऑलिव रिडली टर्टल तो होते ही हैं, ठीक है, जो बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं समंदर में और फिर कहाँ आके बच्चे पैदा करते हैं? जमीन पर. ऐसी स्पीसीज को ही पेलागिक स्पीसीज बोलते हैं. अब इसके अलावा आपको कुछ चाहिए भी नहीं. ऑल यू नीड टू नो इज कि भाई ऑलिव रिडली टर्टल ऐसा करते हैं. सो आंसर इज डी. बट देन यू कैन रीड मोर ऑन दिस इफ यू वांट. ठीक है, दिस वाज प्योरली बेस्ड ऑन ऑलिव रिडली टर्टल्स ओनली. ठीक है,
तो ऑलिव रिडली टर्टल इतना ज्यादा न्यूज में रहता है तो उन पर डिटेल्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है और उसी के बेसिस पे आंसर भी आ रहा है. आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क्स लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र. यू योरसेल्फ कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस. काजीरंगा है कि नहीं है बता दो. और काजीरंगा की कौन सी साइड में ब्रह्मपुत्र बहती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या साउथ या साउथ वेस्ट. ठीक है, ये भी पता करके रखें प्लीज, बिकॉज ब्रह्मपुत्र भी इंपॉर्टेंट है बहुत और काजीरंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड काजीरंगा चारों तरफ से नदियों से घिरा है. वो कौन कौन सी नदियां हैं वो भी आप जानकारी करके रखें. यूपीएससी माइट आस्क कि व्हाट ऑल रिवर्स आर पासिंग थ्रू काजीरंगा. एनीवेज, सो हियर द करेक्ट आंसर इज 84 का बताओ. होलोंगो पता नहीं क्या क्या गिवन. ठीक है, होलुक गिवन के ऊपर ये बनाई गई है. तो होलुक गिवन इज दी ओनली which species found in India. It is the only कुछ कीवर्ड है. The only species found in India. Only ape, हाँ, yeah. only ape. Only ape. Yeah, thank you. ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यस, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी देखने को. यहाँ पे भी आपको ब्रह्मपुत्र नहीं मिलेगी, सॉरी. मानस में तो मानस रिवर मिलेगी ना. मानस तो इसीलिए मानस है क्योंकि वहां पे मानस रिवर मिलेगी. सो 2 शुड नॉट बी इन द आंसर. सो 2 इज गॉन. नाउ 3, 4 एंड 1, 4. Now I just told you Kaziranga is there, so answer should be C, 3 and 4. Winter monsoons do not cause rainfall. अब ये तो what should I explain? सीधा सीधा 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, so I don't have to explain much in this. Hind Swaraj was written by Mahatma Gandhi while he was doing what? ठीक है, this question is from the Hindu article. ठीक है, this is not question from your static books. This is a question from the Hindu opinion written by Irfan Havili. ठीक है, so he wrote an article on Gandhism. ठीक है, and that article was republished by the Hindu in last month only. तो उसमें गांधीज्म के ऊपर बात करते हैं. So that was a critical piece on the idea of Gandhian ideas. वो इरफान हबीब ने critical piece लिखा था. Sort of criticism was also there. उसमें ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि कैसे हिंद स्वराज की सब उन्होंने परिकल्पना और कल्पना करी. एंड हिंद स्वराज वाज एक्चुअली रिटन वेल बिफोर गांधी एंटर्ड टू इंडिया. ये भी एक बड़ी बात है. ठीक है, सो आंसर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका बाय शिप. ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू यूज द टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर. तो ये पता ही होगा आई थिंक आपको. Profits made from T2 coming to the following statement. अगला है कि it is an unimaginably dense region of empty space from light is unable to escape. Yes, this is correct. The definition of black holes, the gravity is so strong that not even light can escape. So people often say कि light escape नहीं कर सकती, but this is actually statement is wrong. ठीक है, light escape नहीं कर सकती is not the property. The property is just that gravity is so strong. बट ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट लाइट, तो वो लाइट जैसे ही कॉर्नर्स की तरफ जाती है वो ग्रेविटी उसको वापस पुल. बेसिकली जो आइंस्टाइन मॉडल ऑफ ग्रेविटी है कि बेसिकली जहां पर भी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा. स्पेस टाइम फैब्रिक नीचे चला जाता है. ठीक है, तो वही चीज होती है यहाँ पे कि लाइट बार बार बैंड करती रहती है, इट्स नॉट एबल टू एस्केप. बट ज्यादातर लोग सोचते हैं इस ब्लैक होल में कोई ऐसा जानवर बैठा हुआ है जो लाइट को आने नहीं दे रहा है. इट इज द ग्रेविटी जो लगातार बेंड होती रहती है. तो मेरे अंदर का फिजिक्स का ज्ञाता जाग गया था. आई एम सॉरी. देयर आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्स दैट कैन नॉट मूव. व्हाई कांट दे मूव? दे कैन मूव. ऑब्वियसली दे कैन मूव. रॉन्ग है. दे कैन मूव. ब्लैक होल्स, मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स कैन क्रिएट ग्रेविटेशनल वेव्स. यस, आंसर क्या हो गया? 1, 3. दे कैन मूव. ब्लैक होल्स कैन मूव. दे आर नॉट स्टेशनरी. Emphasis on 7 basic minimum which included this policies, this. कौन सा था? अब देखो आंसर तो इसका वैसे तो अपने से होने से रहा, थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन. अब ये सोचो कि फिजिकल कंसोलिडेशन और ये सब बड़े बड़े शब्द थर्ड में तो नहीं आएंगे. थर्ड तो बहुत पहले हो गया था, यानी इनमें से कोई आएगा. ठीक है, अच्छा. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग विद द ग्रेटर रिलायंसेस ऑन स्टेट्स. ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये वाली कहानी कब चालू हुई थी? 90s में चालू हुई थी. ठीक है, तो 7th भी नहीं हो सकता और 12th तो भी आया. तो आंसर क्या हो गया? 9th. सी लॉजिक है यार. देखो आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू थिंग्स यू कैन ड्रॉ सम आंसर्स. ठीक है,
ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ, अब ये आसान क्वेश्चन है सीधा सीधा, इट्स ये अपने आप में खुद एक वो है, फॉरम है, ये किसी के अंडर काम नहीं करता है. इफ अर्थ इज फ्लैट, इन वैदिक लिटरेचर पॉपुलर बिलीव्स एंड सुपरस्टिशन ऑफ हम्बल folk मेड पार्ट ऑफ व्हाट? सामवेद तो सॉन्ग्स है. अर्थवेद, अर्थ उपवेद नहीं, वेद में था, अथर्ववेद में. ये अब ये क्वेश्चन अगर किसी का गलत हो रहा है ना भाई, देन ही और शी रियली नीड्स टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल वेद की जो पहली डेफिनेशन है, वेद जो लिटरेचर है उसमें 4 है, ऋग ये सब, उसमें बेसिक डेफिनेशन में आता है. अथर्ववेद का बेसिक डिस्क्रिप्शन है ये, मेरे नोट्स में बेसिक पहली लाइन अथर्ववेद के बारे में यही, superstition of humble folks were compiled under this. The business transactions done in lieu of which of the following would be invisible trade? Invisible जो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है आपको, मतलब नॉर्मली आप you can draw basic conclusion कर सकते हैं आप इसको, ठीक है. some of the services जो आपको ट्रेड के रूप में काउंट होती हैं. पता है ना आपको ये क्वेश्चन कहाँ से है? नहीं पता है तो बता देता हूँ. बैलेंस ऑफ पेमेंट से है ये क्वेश्चन, ठीक है. बेड टाइम रिमाइंडर, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट से है ये. वहां पे आता है ट्रेड 2 तरीके का होता है, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड. तो सर्विसेज जो होती हैं वो किसमें आती हैं? इनविजिबल ट्रेड्स में आती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? ये नहीं आंसर पता है आपको. बेरिंग स्ट्रेट. इंडियन मैप इज प्लेस्ड. सोहराई पेंटिंग्स, कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, हर्ची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा. आई थिंक, मतलब मेरे को आंसर याद नहीं है, बट जितना याद आ रहा है, खर्ची फेस्टिवल इज इन त्रिपुरा. ईडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? अब ये न्यूज में था तो ज्यादातर लोग करेंगे नहीं, यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन है, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो सबको पता होगा, आंसर में 1 होना ही चाहिए, 2 चाहिए. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, चलो होल्ड पे रखते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यस. फीमा. बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, नो. बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट का उससे क्या लेना देना, ठीक है. बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो 4 इज गॉन. सो आंसर वुड बी 1 2 3 और 1 2 एंड 1 2 3. सो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो अभी तक उसको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही उन्होंने एक जो एक्ट वो यूनिट बना रखी है, वो उसको इंप्लीमेंट करती है. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ए. ईडी की साइट पे दे रखा है, enforcement of following acts is done by ED. ठीक है. In order to reduce the particle, this smoke towers are often discussed. These are usually fitted with multiple layers of air. Which of these air purifier कौन use किए जाते हैं? So graphene are used. ठीक है. And graphene is what out of all this? ठीक है. So it is a nano fiber. Nano tube भी हो सकती थी, but then so please read more on each of them. आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ लें, ठीक है. थोड़ा थोड़ा बेसिक थोड़ा थोड़ा बेसिक विकिपीडिया पढ़ लें, क्या है ये, कहाँ यूज होती है, तो आपको मजा आ जाएगा. और ये सब क्या है, फिर आपको कहीं आंसर नहीं मिलेगा ना, तो नैनो टेक्नोलॉजी में आप ये सब लिख सकते हो, पता है. इट विल हेल्प यू मेंस में भी ना. मेंस के लिए भी आपने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे दिया ना. मेंस में हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो पूछेगा जैसे कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी को किस लेवल पर हम यूज कर सकते हैं, तो आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि सोसाइटी के लिए नैनोटेक का क्या फायदा है, कि वी आर यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी लेट्स से इन कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन. तो उसमें आप फॉर एग्जांपल इन स्मोक टावर्स वी यूज नैनो फाइबर्स, ठीक है. और वैसे भी आप पॉल्यूशन को रोकने के लिए यू नीड फाइबर सॉर्ट ऑफ स्टफ ना, ट्यूब और वायर्स नहीं होगा. द क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इज लॉन्च. ये आप इसको और सॉल्व कर लें बिकॉज इस पे आरबीआई से रिलेटेड कुछ न्यूज आइटम था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. ऑलराइट गाइस, दिस इज इट. और पेपर जो था इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स जो मैंने रिसेंट टाइम्स में बनाए थे, ठीक है. इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पीटीएट ने भी बनाए थे बिकॉज I was busy with some other stuff back then, तो उनसे भी मैंने थोड़ी हेल्प ली थी. बट एनीवेज नॉर्मल पेपर है, 80 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर इन द सेफ टेरिटरी. 80 से कम आ रहे हैं देन सही नहीं है. इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन क्वेश्चंस कि विच क्वेश्चंस यू शुड बी डूइंग, विच क्वेश्चंस यू शुड नॉट बी डूइंग. अब जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू इन द लास्ट सेशन आल्सो आई वाज सेइंग दैट इन जनरल यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट 40 ऑड क्वेश्चंस, ठीक है. 40 ऑड क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के अराउंड 40 क्वेश्चंस के अराउंड आपके जो है पहले उसमें होने चाहिए बेस्ड लॉजिक
or existing information or some of the basic tricks, not advanced tricks. And then आप जाते हो, अगर 40 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं आप तो फिर सही नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बीच बीच में आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। और बाकी अगेन स्ट्रेटजी, अब चूंकि आने वाला समय जो है अब अराउंड 151 डेज आर देयर, ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आने वाले डेज को थोड़ा प्लान करके रखें। अब प्रिम्स भी थोड़ा डाइसी है, ऐसा नहीं है कि एकदम से निकल जाता है आजकल प्रिम्स, बट देन वो सबके लिए है, तो यू नीड टू हैव दैट करेक्ट एटीट्यूड एंड करेक्ट माइंडसेट दैट यू नो आई विल बी थ्रू प्रीलिम्स। वो वाला माइंडसेट लेके चलना है आपने, डरना नहीं है कि नहीं मेरा नहीं निकलेगा, ठीक है। और जो भी ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे वो आप करते रहें, ये जो प्रैक्टिस करते रहें पीवाईक्यू सॉल्व करके, या टीटीएस, अब तो 10 पेपर लास्ट ईयर के, 8 पेपर लास्ट ईयर के, अभी 4-5 ये हो गए, बीच बीच में सॉल्व करते रहे, सो दैट इट विल हेल्प यू रिटेन ऑल दोज ट्रिक्स, ऑल दोज, वो एक जो माइंडसेट होता है ना पेपर सॉल्व करने का, वो माइंडसेट ही इनग्रेन करना है, रादर देन यू नो सॉल्विंग द पेपर। अच्छे क्वेश्चन टीटीएस में हमेशा होंगे ही, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी ऐसे ही आएंगे, यू नो इट, अब मुझे कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट व्हेन आई एम सॉल्विंग, लुक एट माय माइंडसेट, एट व्हाट माइंडसेट, विद व्हाट माइंडसेट आई एम सॉल्विंग इट, ठीक है। अब इसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं बनाए हैं, बट जनरली व्हेन यू आर मेकिंग द पेपर ना, तो यू नो द आंसर, तो जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ तो मुझे याद ही आ जाता है कि हाँ मैंने इसमें क्या मैनिपुलेशन किया था, बट इस पेपर में ऐसा नहीं था, तो अब हो सकता है किसी कोई क्वेश्चन का गलत आंसर मैंने बता दिया होता है, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी वो नॉर्मल जो माइंडसेट है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, उस माइंडसेट से मैंने सॉल्व किया, तो माइट बी पॉसिबल कि फ्यू क्वेश्चंस आई माइट हैव सॉल्व रॉन्गली, ठीक है, बट देन आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा तो होंगे, बट होंगे तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, बट देन अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ना, आई एम ऑलवेज लुकिंग कि हाउ एग्जामिनर, व्हाट एग्जामिनर, व्हाई एग्जामिनर would have manipulated some of the things, and then look at the given statements, कोई एटमोलॉजी लग रही है, कोई एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई बेसिक याद आ जा रहा है, वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बाकी अभी इंस्ट्रक्शन ये है कि जो 150 और डेज हैं उनमें टोटल मींस करते रहो, ऐसा मत करना, इफ यू हैव नॉट रिटन, if you have not qualified prelims at least for 1 or 2 times, तो आप you still need to do a lot for prelims, ठीक है। तो आने वाले अब कुछ छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ, अब आने वाला 2023 जो है उसमें कुछ हैबिट्स बना के चलो कि भाई मैं 15-20 मिनट जैसे सीसेट सॉल्व करूंगा या करूंगी, बिकॉज यू नो सीसेट इज ऑल्सो डाइसी, सो आई हैपन टू मीट दिस गाय एट एनपीए, तो उसका सीसेट, एंड ही इज मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी बी, और उसका सीसेट लिटरली इस साल भी जैसे तैसे निकला है, मतलब जिस साल वो आईपीएस बना उस साल उसका सीसेट लिटरली, मतलब ही गॉट सम क्लोज टू 70 मार्क्स, तो 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाता ऊपर नीचे तो लंका लग जाती, और 2022 में भी उसका जैसे तैसे निकला है सीसेट, नॉट बिकॉज वो उसमें कैपेबिलिटी की कमी है, नहीं भाई, ही इज हैविंग दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज इज ऑप्शनल, द प्रॉब्लम लाइज एट द प्रैक्टिस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रॉब्लम लाइज विद दैट एटीट्यूड ऑफ नोइंग इट ऑल, मैं तो सब जानता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब पेल दूंगा, बस सीसेट करना ही नहीं है, थोड़ा 10-15-20 मिनट यू कीप ऑन सॉल्विंग सीसेट, यू नो you should be solving CSET for 20 minutes every day, or not, if not every day, you should be solving CSET for 15 minutes or 20 minutes every day, or at least 3 times or 5 times a week, please, ठीक है, वो आप प्लीज करें, ये नहीं कि आप CSET को इग्नोर कर दें। तो पहली चीज दैट आई वांट यू गाइस टू नो इज कि सॉरी, तो अब आने वाले 150 डेज में द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी एट योर माइंड इज सीसेट। आप 15-20 मिनट एवरी डे इफ यू कैन डू दैट वुड बी गुड, ठीक है। दूसरी चीज, प्लान योर थिंग्स, ठीक है, यू हैव टू प्लान योर थिंग्स नाउ कि हाउ आई एम गोना डू at least 3 revisions of all the subjects that I have to do। वो मैं कैसे करने वाला हूं, एक रफ प्लान लेके चलो, और प्लान से पहले यू शुड नो कि व्हाट आर योर एसेंशियल रेफरेंसेस। वो तो चलो टूल किट जब मैं डाल दूंगा तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन बाद डाल दूंगा उसको, तो मोर और लेस यू विल नो दैट। फिर
अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी जगह पे यू नीड टू वर्क, व्हाट आर योर एरियाज जहां पे आप 5 स्टार प्रिपरेशन चल रही है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इन्हीं 3 टॉपिक में अगर देखें तो किसी की पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होगी कि भाई मैं लक्ष्मीकांत 5, 7, 10, 15 बार पढ़ चुका हूँ, सो आई नो एवरीथिंग इन लक्ष्मीकांत. सो पॉलिटी इज लाइक कि मेरा टारगेट जो स्ट्राइक रेट है वो 90% है. किसी की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छी है. सो लुक आउट फॉर दोज एरियाज जहां पे योर स्ट्राइक रेट इज मोर देन 95%. यही तुम्हारा प्रॉब्लम्स निकलवाएगा. लास्ट सेशन में भी आई टोल्ड यू कि स्टैटिक, देन पीवाईक्यू, देन टीटीएस, देन पीईएच, एंड देन लास्ट में आपका जो भी आप ईयरली कंपाइलेशन या करंट अफेयर करते हो, तो उसमें ये जो होगा ना, ये यहां से आपको 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहां से आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे. बाकी सब जहां से जिसकी जैसी श्रद्धा आती है वो क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, अब उसमें से आपके कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, बट क्वेश्चन के सोर्स मैंने तुम्हें बता दिया, मोर और लेस यही है. 40 से 50 क्वेश्चन के सोर्स ये होंगे, 20 से 30 क्वेश्चन के सोर्स ये होंगे ही होंगे. नोबडी कैन स्टॉप इट. ठीक है, और इसमें से मैं बता रहा हूँ कम से कम मतलब आपको मिल जाएगा 5-7 क्वेश्चन, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग माई पीईएच फॉर टीटीएस. बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन क्वेश्चन में अब तुम्हें फिगर आउट करना है कि भाई मेरे को कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसमें आई कैन हैव स्ट्राइक रेट मोर देन 95%, एंड व्हाट आर द थिंग्स जिसमें मेरा स्ट्राइक रेट लेस देन 40% है. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मिडिवल इंडिया फॉर मी आल्सो इज वेरी चैलेंजिंग. ठीक है, सो if you give me an option, let's say modern history, medieval India and ancient history, so I'll say my ancient history is more than 95% strike rate, my modern history is more than 90% strike rate, and my medieval history is less than 40% strike rate. अब why you need to know it is because एक बार if you know it ना, तो 2 चीजें होंगी. एक तो your comfort level in the examination, your mindset in the examination, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पर मेरे को मिडिवल का क्वेश्चन जैसे फणम पूछा, ठीक है, तो मैंने गैस कर लिया था कि ये कुछ करेंसी से रिलेटेड लग रहा है मुझे, बट आई डिडंट मार्क इट बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. व्हाई आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट? आई वाज लाइक पहली बात तो ये 1 2 3 4 वाला क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू एलिमिनेट एनी ऑप्शन, यानी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 25% है. फिर उस 25% के बाद फिर अगला चीज आ जाती है कि मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो असेसमेंट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई मिडिवल हिस्ट्री इज दैट माई स्ट्राइक रेट जनरली इज लेस देन 40%. So I was like, although I was about to mark this Phanam as currency only, but I didn't mark. Why I didn't mark? मुझे याद नहीं भाई. Same that question, कोई योग से कोई जो बुक के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, I didn't mark that also. ठीक है. Why I didn't mark was कि भाई देखो अपनी मेडिवल में हगते हैं अपन. तो ये जो माइंडसेट है वो यहां से भी आपका एक माइंडसेट बनेगा. कॉन्फिडेंस यहां से भी बिल्डअप होगा. तो ये आप पता करें. फिर उसके बाद यू प्लान कि हाउ यू गोना डू 3 रिवीजन्स. वो आपकी प्लानिंग आपके हाथ में होनी चाहिए कि जनवरी में अगर कल 31 दिसंबर खत्म हो रहा है तो यू शुड हैव रफ प्लान कि मैं जनवरी में क्या क्या करने वाला हूं. ठीक है, सो अब देखो अब तक आपने क्या मक्कारी करी वो छोड़ दो, बट अब मक्कारी नहीं होनी चाहिए. तो 31 को पता होना चाहिए कि मैं अगले मंथ यानी जैन में मैं क्या करने वाला हूं. फिर 1 तारीख को बैठ जाओ और 1 से 7 में मैं डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड टाइम टेबल दैट व्हाट आई एम गोना डू इन नेक्स्ट 7 days, व्हाट इज माय टारगेट. ठीक है, तो मेरे को कम से कम 70 आवर्स निकालने हैं. इफ मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं सिर्फ फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहा हूं और मैं घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव शिट, देन आई हैव टू गिव एटलीस्ट 70 आवर्स. आप घर पे भी बैठे हो तो भी 70 घंटे नहीं दे रहे हो तो फिर आप जो अपनी जिंदगी को बर्बादी कर रहे हो. ठीक है, घर पे बैठ के 24/7 आप यही कर रहे हो, ठीक है, तब भी 70 घंटे नहीं दे रहे हो तो बहुत ही बर्बाद काम कर रहे हो. तो उसको थोड़ा ध्यान रखें कि भाई मिनिमम आवर्स आपको. अब ये आवर्स मैंने 70 बता दिए तो बहुत लाइक नहीं हम तो ज्यादा निकालते थे बिकॉज कप्तान है सही तो हम 70 पे आ जाएंगे. नो, इसको भी समझो कि ये मैंने उनके लिए बोला, उस सेंस में बोला कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेवल क्या है, अपने हिसाब से ज्यादा कम करते रहो. बट मेरे हिसाब से माय अंडरस्टैंडिंग है कि मिनिमम 70 होना चाहिए, आप इससे ऊपर जितना ले जाए. ठीक है, तो ये दिस इज द प्लानिंग दैट यू शुड बी हैविंग. ठीक है, तो यही प्लानिंग फिर आपको यहां पहुंचाएगी. वंस यू विल प्लान ना कि इस मंथ में मेरे को इतना लेके चलना है, ठीक है,
देन फिर मेरे को इस वीक में इतना लेना है, इस वीक में इतना लेना है, इस वीक में पूरा खत्म करते चलो उनको, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि मैं 3 रिविजन्स कैसे करने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स ऑन आईएएस एग्जाम कांग्रेस चैनल, यहाँ पे मैंने प्लानर्स भी अपने डाले थे, नॉर्मली अपने नहीं, मतलब जनरली क्या, हाउ कैन यू प्लान योर वीक, मंथ, 15 डेज, 20 डेज, वो सब मैंने डाला था। ठीक है, तो वो अगर मिल जाए तो देख लेना। आई थिंक मैंने वो शायद प्राइम वाले ग्रुप में डाले थे, याद नहीं है, बट प्लानर्स मैंने डाले थे। तो नॉर्मली, बट देन आई लुक फॉर दैट पीडीएफ, नॉर्मल ब्लैंक पीडीएफ डाल दूंगा मैं, भरे हुए डालने की जगह ब्लैंक पीडीएफ डाल दूंगा, तो यू नो हाउ टू प्लान दीज थिंग्स। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्लान, बिकॉज नाउ नेक्स्ट 150 days you should have clear focused approach towards this particular aim, कि भाई मैं इसको एम कर रहा हूं, तो यू कैन नॉट बी लाइक हाँ ठीक है चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा अभी। प्लान दीज थिंग्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा रोने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज पहले तो ये था कि आई वाज नॉट रिलीजिंग पीएच, बट देन नाउ आई विल बी रिलीजिंग पीएच एनीवेज। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव हैंडआउट्स जो चैनल पे डल जाए वो आपने करना ही करना है। उसके अलावा उसके ऊपर आप चाहो तो कोई पीटी 365 या कंपाइलेशन कर लेना, फील गुड चीज के लिए। बाकी देखो प्रीलिम्स तो यहीं से निकलेगा, यही निकालेगा आपके प्रीलिम्स को, स्टैटिक, पीवाईक्यू और टीटीएस, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप जो करोगे ना दैट वुड बी एड ऑन। और इसके अलावा अब ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आप प्लान्ड अप्रोच लेके चल रहे हो ना कि 7 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप साथ में इसके एक कोई भी टेस्ट सीरीज भी उठा लो। विजन की 35 टेस्ट वाली जो टेस्ट सीरीज आती है वो मार्केट से आप जो है मंगा लो, और जो आप टॉपिक करो, लेट्स से 7 दिन में मैंने बोला इंडियन ज्योग्राफी में करने वाली हूँ, तो वीकेंड पे जो है 3 पेपर लगा लो जो इंडियन ज्योग्राफी के हैं, या पॉलिटी में करने वाला हूँ तो जो 5 पेपर हैं, पहले 20 पेपर में 5 पेपर पॉलिटी के, तो पॉलिटी के 5 पेपर मैं वीकेंड पे लगा लूंगा, ठीक है, या 5 नहीं लगाऊंगा 2 लगा लूंगा। फिर अगले वीक में लेट्स से आई एम स्टडिंग या आई एम रीडिंग इंडियन हिस्ट्री, बट उसके एंड में एक पॉलिटी का भी टेस्ट डाल दूंगा, जिससे कि पिछले हफ्ते का भी याद कर सकूं, रिवाइज कर सकूं। सो ऑल दीज थिंग्स इन माय ओपिनियन शुड बी डन। इतना ही है अभी के लिए, तो ये सब बोल लूंगा, बाकी इसका भी कोई एक सेशन लेंगे तो बताएंगे। एनीवेज गाइस, दिस इज इट, अ वेरी गुड नाइट।